दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट और BCom, BA, BSc सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। और ये सभी ऑटोनोमस कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी की एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी का सिलेबस सेम है, तो आपके सभी के पेपर के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंड ईयर के लिए पर्यावरण अध्ययन मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हिंदी मीडियम में ऑब्जेक्टिव। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हो आप, चाहे आप DAVV में हो या आप जीवाजी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप क्यों ना हो एक्सेट्रा, वहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने के पहले लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स में, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई अपडेट ना छूटे। और फिर भी कोई भी आपको इशू हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे अंकित राठौर अंकित-राठौर.official पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरी आईडी पर, तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो इकाई 1 के अंदर पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण के महत्व और सीमाओं का वर्णन करना है। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो घेरा है, इसको पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का महत्व और सीमा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही आपको लिखना है। इसके अलावा पर्यावरण में जन भागीदारी और जन जागरण का वर्णन करना है कि लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है, लोगों का इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है पर्यावरण में। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा, घटक एवं कार्यात्मक स्वरूप का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र का ये क्वेश्चन पेपर में लगभग हर साल पूछा जा रहा है, लगातार पेपरों में आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण स्तर पर पारिस्थितिक पिरामिड का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक पिरामिड ये भी न्यू टॉपिक जो अभी ऐड हुआ था आफ्टर अल्ट्रेशन, सिलेबस के चेंज होने के बाद, तब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लगातार पेपरों में पूछा जा रहा है। इकाई 2 पर आ जाते हैं हम। इकाई 2 में पर्यावरण प्रदूषण क्या है, विभिन्न प्रकारों के प्रदूषण को समझाइए और भारत में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय के लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में लगातार आपसे पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पे। देखिए, आपको इसको पूरा पूरा याद नहीं करना है। जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण का निबंध याद करते हैं ना हिंदी में, बस वही इस पूरी इकाई में कवर हो जाएगा। वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है, इनको रोके कैसे। सेम जल प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, इनको रोकने के उपाय। जो आप 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th 11th 12th में सभी ने आपने पर्यावरण प्रदूषण का ऐसे लिखा ही है, निबंध लिखा है, बस वही यहाँ पर लिखना है। अब इसमें जो नए क्वेश्चन थे वो बताता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण और जन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखना है। ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है कि कैसे प्रदूषण का मानव जीवन पर असर पड़ता है। और एक ये क्वेश्चन 9, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। 17 क्वेश्चन, नागरिक एवं औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के कारण बताते हुए नागरिक औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के प्रभावों एवं उसके प्रबंधों के उपाय बताना है। मतलब जो नगर में या जो इंडस्ट्री के जो अपशिष्ट निकलते हैं, जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उनको कैसे, उनके कारण बताना है और उनके उपाय बताना है कि कैसे उन्हें कम किया जा सकता है। तो इकाई 2 प्रदूषण के बारे में ये पूरी। इकाई 3 पर आ जाओ। इकाई 3 बहुत छोटी सी हमारे लिए संसाधन से जुड़ी हुई है, जिनके बारे में आपको अक्सर पता होता है। संसाधन के रूप में वनों का वर्णन करना है, वनोन्मूलन के कारण एवं दुष्प्रभाव बताना है, खाद्य संसाधन का वर्णन करते हुए विश्व खाद्य समस्या के कारण बताइए, और भारत में ऊर्जा संकट की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, ये तीनों यूनिट ऐसी है जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी है और इनके बारे में आप आसानी से मन से पूरा पूरा डिस्क्राइब भी कर सकते हो। आपको सिर्फ इनके पॉइंट्स पढ़ के याद रखना है। डिटेल आप मन से डिस्क्राइब करेंगे तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे हर यूनिवर्सिटी में। बस ये है कि ज़्यादा भी
मत लिखना, जितना लिमिटेशंस हो उसके अकॉर्डिंग ही लिखना, नहीं तो 5-5 पेज लिख के आ रहे हैं बच्चे एक क्वेश्चन में, ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करना है। आपको लिमिटेड लिखना है, अच्छे वर्ड्स लिखना है, सिलेक्टेड वर्ड्स लिखना है, ठीक है। आते हैं यूनिट 4 इकाई 4 पे। इकाई 4 में पहला प्रश्न, जैव विविधता की अवधारणा एवं कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करो। ये पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी इसके आने के बहुत चांस हैं। फिर एक वृहत जैव विविधता राष्ट्र के रूप में भारत पर टिप्पणी करना है। इसके बाद जैव विविधता के प्रकार के बारे में समझाना है। ये 3 क्वेश्चन हैं जो जैव विविधता से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन आप कर लेते हैं और एग्ज़ाम में जैव विविधता का कोई सा भी दूसरा प्रश्न आता है तो आप इनके आधार पर उसका जवाब भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको इकाई के सारे क्वेश्चन एक साथ याद करने नहीं बैठना है। आप क्या करोगे, इकाई 1 के 2 क्वेश्चन याद करें, इकाई 2 के 2 क्वेश्चन याद करें, इकाई 3 के 2, इकाई 4 के 2, इकाई 5 के 2। जब आपको सारी इकाई के 2-2 क्वेश्चन याद हो जाते हैं, फिर वापस से इकाई 1 के 2 क्वेश्चन, इकाई 2 के 2 क्वेश्चन, इकाई 3 के, फिर इकाई 4 के, इकाई 5 के। क्या होता है, कई बार बच्चे एक ही इकाई के क्वेश्चन लेके याद करने बैठ जाते हैं और आपका ऐसा हो जाता है लास्ट तक कि आपको फर्स्ट इकाई सेकंड इकाई के यूनिट के क्वेश्चन तो पूरे याद रहते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ में घपला, फिफ्थ वाला याद ही नहीं हुआ, टाइम कम पड़ गया, छूट गया। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, सेम यूनिट के और में सेम यूनिट का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है कि आपके मार्क्स छूटे या आपके नंबर कटे, ठीक है। सारी इकाई के कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन याद ज़रूर करना है। लास्ट हमारे पास इकाई 5 यूनिट 5, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल। प्राकृतिक आपदाएं तथा उनके पर्यावरण पर प्रभाव पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अब आपदाएं कौन कौन सी होती है लिखी हुई है, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, बस यही फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी है। आप सेकंड याद कर लो, फर्स्ट में लिख दो, या फर्स्ट याद कर लो, सेकंड में लिख दो, बात उतनी ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनके अधिनियम बने हैं। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम बना है 1974 को, वायु प्रदूषण बना है 1981 को और पर्यावरण बना है 1986 को। ये इनके अधिनियम के क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। मतलब आपको ये तीनों क्वेश्चन 100% इन तीनों में से 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। अधिनियम वाले प्रश्न या इनसे मिलते जुलते प्रश्न, इनको अगर आपने कर लिया तो आपका काम लगभग इकाई 5 से कंप्लीट हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। कि सूचना प्रौद्योगिकी का क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी क्रूशल क्वेश्चन हैं। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इतना पूरा वीडियो जिसने देखा होगा उसको डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। कुछ बच्चे बीच में स्किप कर देते हैं या स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हैं, वो पूरी बातें ढंग से नहीं सुनते हैं और उनको एग्ज़ाम में फिर आती है प्रॉब्लम्स। इसलिए यूनिट वाइज याद करना है, 2-2 क्वेश्चन यूनिट में से याद करो, देन रिपीटेशन करो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होपफुली आपको ये हेल्पफुल होगी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है इंदौर की पाठशाला, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।